पहली बात तो यह है कि गोस्वामी जी ने महाराज जनक के मंडप की तुलना हमारे आप सबके हृदय से किया। हमारा आपका हृदय ही मानो मंडप होना चाहिए। और गोस्वामी जी की पंक्ति तो सामने कहूत में यह है कि सुंदरी सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राजनी जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजे। अब वो सब एक दार्शनिक ये पंक्ति है और इस पर बहुत समय की अपेक्षा है, पर संकेत के रूप में आप नोट हैं कि इन जो चार अवस्थाओं के रूप में चारों राजकुमारियों को देखा गया और उसमें जनक नंदिनी सीता और श्री राम के विवाह का जो वर्णन है उसे गोस्वामी जी एक दार्शनिक रूप में देखते हैं और उसे अगर हम जनक जी की दृष्टि कहें तो अधिक सही होगा। ये आप और हम प्रत्यक्ष रूप से जिसका अनुभव करते हैं तो तीन अवस्थाएं, और वो तीन अवस्थाएं हैं। एक तो जब आप और सब लोग हम सब जाग रहे हैं तो जागृत अवस्था है, और दूसरी स्थिति है कि जब आप दिखाई दे रहा है कि आप पलंग पर सोए हुए हैं पर आपको स्वप्न दिखाई दे रहा है तो ये स्वप्न अवस्था है। और फिर तीसरी स्थिति वह है कि जब आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, जब सपना भी आपको नहीं दिखाई देता। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये हमारे आपके जीवन में नित्य आती है और इन तीनों अवस्थाओं का सदुपयोग होना चाहिए। तीनों अवस्थाएं बड़े महत्व की हैं, लेकिन दुर्भाग्य सब हमारे सामने आता है कि उन अवस्थाओं का जिस समय जैसा उपयोग होना चाहिए वैसा बहुधा हम नहीं करते। और इसका अभिप्राय, मान लीजिए आप जागृत हैं, आप गहरी नींद में हैं या स्वप्न देख रहे हैं, तो अब उसको आप दूसरे संदर्भ से भी जोड़ करके देखें। और ये है कि दिन में दिन का जो उपयोग होना चाहिए और उसका उपयोग कैसे होगा उसको हमारे शास्त्रों ने यह बताने की चेष्टा किया कि रात्रि समाप्त हो रही है और प्रातः काल में सूर्य निकलने वाला है। तो आपका पहला कार्य क्या होना चाहिए? जागने के बाद हमारे शास्त्र कहते हैं आप अपने जिस सैया पर, जिस पलंग पर या नीचे जहां भी सोए हैं बैठ जाइए और बैठ करके आप विचार कीजिए। और उस विचार में पहला शब्द ये बताया गया वो हम, मैं कौन हूं। देखिए विचित्र सा लगता है, शब्द लगता है मैं कौन हूं, लेकिन आप गहराई से विचार करके देखें, आप दो स्थितियों को, दो अवस्थाओं को देखें तो आपको क्या विचित्र सा प्रतीत होगा कि आप जागृत अवस्था में जो है और आपको जिन जिन नामों से पुकारा जाता है, आपके संबंधी आपके अलग अलग नाम, और अगर आप कार्यरत हैं तो आपका नीति वाला कार्यकर्ता, अधिकारी, और ये सबके सब लोग आपको कोई नाम दिए हुए। तो ये जितने नाम आपको दिए जाते हैं, आपका वास्तविक परिचय क्या है? कौन? और इसका अर्थ यह है, क्यों यह प्रश्न कब करना चाहिए? जब आप गहरी नींद से सोकर के उठें। तो आप जब गहरी नींद में होते हैं तो क्या होते हैं? आप क्या सब कोई जाति के होते हैं? क्या कोई अधिकारी होते हैं? तो क्या आप धनी होते हैं? क्या कोई विद्वान होते हैं? रात की गहरी नींद में आप कुछ नहीं होते और दिन में आप इतने रूपों में माने जाते हैं कि संकट। रात में कुछ नहीं और दिन में इतने कुछ
और उतने कुछ के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है कि अब वो तो आज का अनुभव तो अब हो ही रहा है। तो कौन माने आप यह सोचने का प्रयास कीजिए कि दिन में जो आपके लिए कहा जाता है वह आप हैं, गहरी नींद में जो कुछ नहीं है वह है। और विचार से प्रारंभ जो है विचार से कीजिए, अखबार से नहीं। निंदा नहीं मानिएगा। इसका अभिप्राय है कि आप चिंतन पहले आत्म तत्व का करें। अब समाचार तो अब सारे संसार में इतने तरह के आते हैं कि वो तो आपके मस्तिष्क में मेरे कितनी बातें आ गई। तो विचार से प्रारंभ भी विवेकानंद ने कई दिन विचार की मैं सुनाई कि कर्म का प्रारंभ विचार से कीजिए। आप जब उठेंगे तो उठ करके कर्म करेंगे, और जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो कोई आप कर्म नहीं करते। तो इन दोनों न करने और करने की दिशा में बहुत बड़ा सूत्र है कि जीवन में कर्म तो परमावश्यक है। कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन कर्म का मूल क्या होना चाहिए? और इसका उत्तर यह है कि कर्म का मूल यदि केवल कामना है, वासना है, आवेश है, तो फिर वो एक प्रकार से वो कर्म जो है वो जैसे यूं कहने की नदी है। नदी स्वयं बहुत श्रेष्ठ सेवा की वृत्ति नदी में विद्यमान है, पर जब उसी नदी में बाढ़ आ जाता है, बरसात में आप देखते हैं नदी कितनी गंदी हो जाती है, उसमें कितना कूड़ा करकट सब आ जाता है, और तब आप ये देखते हैं कि उस गंदी नदी को आप ऐसा नहीं मानते कि नहानी हो गया। और जब वो ऋतु आती है और गंदगी बैठ जाती है तो आप स्नान करके अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं कि मैंने स्नान किया। तो इसका अभिप्राय है कि आपके कर्म के मूल में केवल आवेश, विचार या कामना या स्वार्थ है, तो वो तो स्वाभाविक है। कभी दुख होगा, सुख होगा, परस्पर झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, हमारी कामना एक दूसरे से टकराएगी। लेकिन यदि हम प्रारंभ में बैठकर विचार करें, तो स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में संकेत किया। एक बार उन्होंने किसी ने कहा महाराज को उपदेश दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरा भी कल्याण और मेरे परिवार का भी कल्याण। तो गोस्वामी जी ने पूछा आपका परिचय? तो उन्होंने अब क्या दे, अब आप नाम लीजिए, चाहे जाति कह दीजिए, चाहे पद कह दीजिए, ये तो कहेंगे। और फिर गोस्वामी जी ने पूछा ये आपके मेरे कौन है? महाराज ये तो देख रहे हैं आप तो बैठे हुए। तो हंस करके गोस्वामी जी ने कहा जिस मैं और मेरे पन को तुम कैसे होती, वो तो तुम व्यवहार चला ही रहे हो। और मेरे पास जब कई लोग आते हैं तो एक बार जरूर पूछते हैं कि मन कैसे शांत हो, तो मुझे हंसी आ जाती। और मैं कहता हूँ कि मन की अशांति से आप में क्या अंतर हो गया? आप आनंद से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, पी रहे हैं, क्या मेरे पास यही प्रश्न लादने के लिए आए हैं क्या कि मन शांत कैसे हो? आपको कोई शांति वांति नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए उस चाहने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, पर उस चाहने से आपको अगर संतोष न हो, आपको अगर लगे कि हाँ हमने चाहा, इतना पाया और इतना नहीं पा सका, और उसको लेकर के आपके मन में ऐसी आकांक्षा हो, तब आप शांति की खोज में या जिसको हम ईश्वर कहते हैं उसकी खोज में चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में यही कहा, अरे मोर मोर तू कहत नित को कहू तो निज नाम। बेचारा घबरा गया। तो गोस्वामी जी ने कहा दो दशा है, समझ की और ना समझी। तो बोले कह चुप साधरी, जब तुम विचार करोगे तो चुप हो जाओगे, वाणी वहां तुम्हारी मुख हो जाएगी। और सामने वाले ने कहा महाराज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो गोस्वामी जी ने एक बात कही जो सबके काम की, बोले मोर मोर कह तू कहू को तू निज नाम कह चुप साधन
सुन समुझ कह तुलसी भगवा। या तो राम नाम लो और धीरे धीरे राम नाम का जप करते करते आपका हमारा अंतःकरण यदि शुद्ध होगा तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं जैसे कोई गंदी वस्तु है उसको धोना चाहिए, इसी प्रकार से हमें अपनी बुद्धि को धोना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए। और तब उन्होंने वो जो लिखा वो दार्शनिक पंक्ति है, जब व्यक्ति की भक्ति करते करते बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति वारी थालित चित बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। इसका अभिप्राय है आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा और आप यह समझ लेंगे कि आप जड़ नहीं है, जड़ शरीर है और जड़ के नाते भी हैं और जड़ के नातों का महत्व भी व्यवहार में शरीर से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य है का उसे हमें पूरा करना ही चाहिए। लेकिन सचमुच आप केवल शरीर ही नहीं है, आप शरीर से हट करके भी कुछ हैं।